जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी देवी माँ। जय सीताराम जी। सारे देवी देवता नो अमृत वेले दी राम राम मेरे गुरु पानो राम राम। शुक्राना शुक्राना सारे सारे देवी देवतां नो शुक्राना शुक्राना मेरे प्रभु नो शुक्राना माँ नो शुक्राना। संगत जी शुक्राना शुक्राना सत्संग सुनने का शुक्राना। प्यारी संगत जी, मैं गुरु पादी बेटी अमृतसर तो अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर रही हाँ गुरु जी डिवाइन बर्ड चैनल ते। शुक्राना जी शेर कह रहे आंटी अंकल जी तेरा बहुत बहुत शुक्राना। और जो अमृत वेला शुक्राना सत्संग सुन रही है संगत उन्होंने भी बहुत शुक्राना। बाबा जी तुहानू ब्लैस कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अमृत वेले का समा होया 5:30 AM और अज दिन है सोमवार और अज तरीक हैगी 21 अप्रैल 2025। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी गुरु का पवित्र मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी संगत जी। शुक्राना मेरी माँ दुर्गे, मेरी काली, मेरी पार्वती, मेरी चंडी के, मेरी अष्ट भवानी, ताड़ा बहुत बहुत शुक्राना। पल पल रक्षा कर रहे हो शुक्राना। गुरु पा शुक्राना। गुरु पा मेरी हर वेले रक्षा करने ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। तंदुरुस्ती रखने ਲਈ शुकराना। नवी सवेर दिखाने ਲਈ शुकराना। पिता जी महाराज ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुकराना। घर वाले का सुभाव बहुत चेंज होया, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ शुकराना। और पिता जी महाराज ਤੁਸੀਂ मैसेज दिता ਸੀਗਾ कि जाने कि तेरे मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ कोई मूर्ति खंडित आ। पिता जी महाराज मैं तो ਲੱਭ ਲੱਭ के थक गई हाँ भी ਕਿਹੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ सत्संग सुनाया, ਮੈਨੂੰ पता ही नहीं लग रहा। मेरे को दुर्गा जी की मूर्ति आ, एक धातु की पित्तल की, एक मेरे तो लक्ष्मी नारायण जी की आ, तो बाकी वैष्णो माता जी का स्वरूप आ, तो लक्ष्मी माता जी का स्वरूप आ। हनुमान जी की नवा स्वरूप लिया तुहाडा स्वरूप आ बाबा जी। हुण मैं की करा, मेरे तो पछाण भी नहीं हो रही हैगी भी खंडित किहड़ी होई आ। मैनू जानना ही पा दो भी प्लीज़, मैनू इन्ना ही दस दो भी आ बड़ी पुत चुकला जा नारायण जी की जां भी दुर्गेश्वरी माता दी। बाकी भुल्लां चुक्कां माफ़ करियो पिता जी महाराज, मेरे नाल गुस्से ना होइयो। मेरे पिता जी महाराज शांति बख्शियो और प्रेम स्नेह करते रहियो। मैं एक बारी फिर जानिक देखूँगी बाबा जी, देखदी हाँ भी किहड़ी है, ध्यान दे नाल देखदी हाँ मेरे पिता जी महाराज। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। तुसीं मैनू एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आई थिंक मैनू 4-5 सत्संग सुना दिते आ भी जानिक मूर्ति खंडित आ कोई। बाबा जी मेरे ते कृपा करो, रहम भरिया हत्थ रखो मेरी माँ, मैनू जानना पा दो भी किहड़ी है, मैनू पता ही नहीं लग रहा ऐतकी।
जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। बस एक बारी मैं फिर निगाह मारती हूँ, मैंने पता लग जाए जा मेरे मन च भाव लिया दो मेरे गुरु बा भी केड़ी आ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी गुरु पा दा बहुत बहुत शुकराना। उन्होंने देना सत्संग सुनाया सी भी तेरे घर दे विच जिहड़ी मूर्ति खंडत आ ना ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, शुकराना गुरु जी, ਲੱਖ ਲੱਖ शुकराना। परमात्मा इदा ही मेरे पर हथ रखियो, इदा ही चानना पाउंदे रहा कर। बहुत प्यारे हो तुसी, हर पल तुसी ध्यान रखते अपनी संगत का। सारे ते मेरे पर हथ रखियो, आशीर्वाद बनाते रहा करियो। सारिਆਂ ਨੂੰ इदा ही चानना पाउंदे रहा करो अपनी संगत ਨੂੰ भी ਤੁਹਾਡੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਣੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। बाकी सफाई भी मैं करनी, तुसी कहा सी पुत मंदिर की सफाई करी, बाबा जी मैं सफाई भी करती हाँ हुण तुहाडे मंदिर की। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना मेरे पिता जी महाराज। हुण संगत जी मैं अपने सत्संग नूं विराम दिन्नी हाँ। गुरु पा दे पवित्र मंत्र जापना, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना पिताजी महाराज। कोटि कोटि प्रणाम धनु देवी माँ। जय गणेश जी, जय सीताराम जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी, कोटि कोटि शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग संडे का है। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे बड़े मंदिर आके अपनी ब्लेसिंग ले ले। संगत जी मैं कहीं अकेले घर से बाहर जाती नहीं हूँ। हस्बैंड को भी चलने में दिक्कत है, वे भी कहीं घर से बाहर नहीं निकलते हैं। मैंने बेटे को बोला मुझे बड़े मंदिर ले चल, तो कहता है ठीक है आज चलो। संगत जी वो ऑफिस का काम करने बैठ गया। मैंने कहा कब चलेगा? कहता है चलते हैं चलते हैं। ऐसा करते करते रात के 9 बज गए। फिर कहते हैं अब चलो। तो मैंने कहा 1 घंटा तो छतरपुर जाने में लगेगा, तब तक तो मंदिर ही बंद हो जाएगा। उसने ज़िद की, मैंने भी कहा ठीक है। गुरुजी को हाथ जोड़े घर से निकल पड़े। तो घर के नीचे ही ऑटो मिल गया। हम ऑटो में बैठ गए। संगत जी आधे रास्ते ऑटो वाले की सीएनजी ख़त्म हो गई। अब बीच रास्ते में खड़े थे, कोई ऑटो मिले, वैसे ही बहुत लेट हो गए थे। एक खाली ऑटो मिल गया, उसने पूरे 10 बजे मंदिर छोड़ा। हमने जूता घर में जोड़े उतार कर तेज़ी से मंदिर की तरफ बढ़ गए। लेकिन संगत जी मंदिर के अंदर रिपेयरिंग का काम चल रहा है, इसीलिए मेन मंदिर बंद कर रखा है। फिर सेवादार कह रहे कि 31 तारीख को समाधि दिवस है, तो सब तैयारी चल रही है। गुरुजी का दरबार लंगर हॉल में ही लगाया है। संगत जी जैसे लंगर हॉल में पहुँचे तो गुरुजी का दरबार और स्वरूप सब बाहर लेकर आ रहे थे। हमने वहीं खड़े खड़े गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी का धन्यवाद किया। उनकी गद्दी और स्वरूप के अच्छे दर्शन हो गए। शुक्राना गुरुजी का। लंगर हॉल में कुछ संगत लंगर कर रही थी, हमें भी वहीं बिठा दिया। लंगर किया, हमने बड़े प्यार से लंगर किया, जल प्रसाद भी मिला। इसके बाद तो सब पैकअप कर रहे थे। शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना। सारे रास्ते मंदिर तक पहुंचने तक मैंने बेटे को बहुत सुनाया। उसने कहा सब अच्छा होगा, लेकिन मेरा मन बहुत उदास था। लेकिन गुरुजी साथ थे तो सब अच्छा ही होना था। हम हो गए, गुरुजी के दर्शन भी हुए
और लंगर प्रसाद भी खाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, मन सच्चा था, निकलने जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले अपने प्रभु का महामंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, मैं आज 22 अप्रैल को शाम को 4:46 पर अपना संध्या वेला शुक्राना गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी के आदेश से आपको सुनाने के लिए बैठी हूँ। और गुरुपा मुझसे जो भी कुछ बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, गुरुपा की कृपा दृष्टि के बारे में वर्णन करना मुझ जैसे साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। कहाँ मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर जो संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता हैं, इतने दयालु हैं, इतने उदार हैं, इतने सहिष्णु हैं, इतने कृपावान हैं, और कहाँ मुझ जैसा साधारण सा इंसान, कैसे मेरी जिह्वा उनकी बड़ाई कर सकती है, कैसे उनकी कृपाओं का बखान कर सकती है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि कुछ सत्संग आपको सुनाऊं। वैसे तो गुरुपा के बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं, लेकिन संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि नवरात्रि में मैं अपने पति के साथ अपने होम टाउन आ गई हूँ, और मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर रह के बहुत अच्छे से नवरात्रियाँ बीतेगी और पूजा पाठ वगैरह खूब अच्छे से हो पाएगा। और वैसा ही हुआ मेरे गुरुपा की कृपा से। यहाँ पर मैं सुबह मंदिर जाती थी अपने पति के साथ, और वहाँ पर मेरे गुरुपा अपनी कृपा दृष्टि, संपूर्ण कृपा दृष्टि दिखाते थे, और मुझे खूब ढेर सारी येलो कलर की बटरफ्लाइज के दर्शन होते थे, खूब उड़ती हुई दिखती थी, बहुत अच्छा लगता था। और शाम के समय मैं मंदिर जाती थी, वहाँ पर कीर्तन भजन होता था, और मैं उसमें भी भाग लेती थी। मुझे कीर्तन करने का भी शौक़ है। तो बहुत अच्छे से नवरात्रियाँ बीती। और संगत जी, नवरात्रि में शायद वो माँ सिद्धिदात्री का या कालरात्रि का दिन था। उस दिन जैसा कि मुझे माँ ने ही मैसेज के थ्रू बताया कि किसी ने मुझ पर ब्लैक मैजिक के लिए शक्ति भेजी थी रात में 1:22 पर, और इत्तिफाक से उसी समय मेरी नींद खुल गई और मुझे बहुत तेज़ डर लगा। मेरी माँ ने अपने मैसेज में बताया कि उन्होंने ब्लैक मैजिक की जो शक्ति थी उसको उन्होंने वहीं पर भस्म कर दिया। और सबसे बड़ी चीज़, जो समय उन्होंने बताया था 1:22 ही बताया था, और मैं 1:22 पर ही उस समय उठी थी, और एकदम से मुझे डर लगा था। इवन इतना मैं डर गई थी कि मैं वॉशरूम भी नहीं जा पाई थी डर के मारे। फिर नवरात्रि खूब अच्छी तरह से मेरे प्रभु की कृपा से, मेरे गुरुपा और मेरी माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे से नवरात्रियाँ बीती, और इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और उसके बाद हनुमान जयंती और वैशाखी के दिन मेरे प्यारे गुरुपा ने हम लोगों को एक तीर्थ यात्रा की ट्रिप ब्लेस की थी, और हम लोग वाराणसी गए थे, और वहाँ पर बहुत सारे हम लोगों ने मंदिरों के दर्शन किए, गंगा माँ की आरती देखी, और बोटिंग भी किया हम लोगों ने। हम लोगों को बहुत अपार आनंद आया। गुरुपा की कृपा से ही ये सारे सुख मेरे जीवन में आते रहते हैं। इन सब सुख के क्षणों को मैं अपने जीवन में संजो करके रखती हूँ, और गुरुपा को मेरा लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ जो आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ी, और आपने मुझ जैसे तुच्छ इंसान का हाथ थामने की कृपा की, और मुझे एक
एक अपने पिता का ऐसा सहारा मिला जिसके बलबूते मैं अपनी सारी ज़िंदगी आराम से बिता पाऊँगी। तो ये थी मेरा छोटा सा शुक्राना गुरुपा के लिए। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू संगत जी। अगर मुझसे अपना सत्संग सुनाने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो या कोई गलती हो तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा, और संगत जी आप भी मुझे क्षमा करने की कृपा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लखवा शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं अपना संध्या ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 8:39 ਤੇ दिन एतवार। संगत जी पंजाब से। संगत जी मैं अपना शुकराना सत्संग गुरु जी के महामंत्र जी के जाप नाल शुरू करन जा रही हाँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਿਲਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣਾ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਟਸਐਪ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੜਾਹ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਓ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੂਤਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਚੋਂਚ, ਉਸਦੇ ਪੈਰ, ਉਸਦੀ ਪੂਛ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਬੂਤਰ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹਰ ਸਾਂਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਅਤੇ ਜੋ ਆਂਟੀ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰ ਭਰਿਆ, ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਿਆ ਹੀ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹਰ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਏ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹਰ ਸਾਂਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮਰੀ ਪਈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਸ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਵਾ ਜੋ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਇੱਦਾਂ ਮਰੀ ਪਈ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਟ ਫਿਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਘਰ, ਉਹੀ ਘਰ ਉਹ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਇਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉੱਪਰੋਂ ओम ਕਰ दियो। नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। दुख में भी शुक्राना गुरुपा को और सुख में भी शुक्राना गुरुपा को। गुरुपा दुख सुख तो लगा ही रहता है, पर आपकी बेटी नीतू बिहार से शुक्राना करना नहीं भूलती। अगर कभी कभी भूल से शुक्राना न करूँ तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी इतना ज़्यादा निगेटिविटी छा जाता है कि चाह के भी शुक्राना नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए मैं आपसे आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके आपसे क्षमा याचना मांग रही हूँ गुरुपा। गुरुपा मेरे जीवन से निगेटिविटी खत्म कर दीजिए। बेटी की छोटी सी अरदास है ताकि मैं आपका सुमरन मंत्र जाप समय से कर पाऊँ। और गुरुपा मुझे अमृत वेले भी करने के समय सुबह में उठा दिया कीजिए, क्योंकि संघत जी मैं सुबह में अमृत वेले के समय उठ जाती हूँ, पर अमृत वेले के समय में मेरा पूरा शरीर भारी भारी लगता है और आलस बहुत आता है, फिर मैं सो जाती हूँ। पर मैं ये गौर करती हूँ कि जब मैं सो जाती हूँ तो फिर सुबह सूरज उदय के बाद मेरा नींद खुलता है। संघत जी ये भी मेरा गुरुपा से अरदास ही है संघत जी। और उसके बाद मेरा मन अशांत रहता है और मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आ जाती हूँ। बहुत कलह क्लेश घर में होते हैं, मन अशांत हो जाता है। गुरुपा गुरुपा मुझे अमृत वेला बख्श दीजिए गुरुपा, ताकि मैं आपका सुबह का अमृत वेला बहुत ध्यान से कर पाऊँ। मेरे ऊपर के सारे निगेटिविटी को काट दीजिए गुरुपा। गुरुपा आपकी बेटी आपसे अरदास कर रही है गुरुपा।
गुरुपा, मैं जिस दिन अमृत वेले में उठ के अमृत वेला पूरा संभाल लेती हूँ, उस दिन ऐसा लगता है कि चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ आ रहे हैं। और जब मुझ पे निगेटिविटी सवार होती है, मैं तो उठ ही जाती हूँ। गुरुपा, आप तो उठा ही देते हैं, पर पता नहीं मेरे ऊपर इतना निगेटिविटी कहाँ से हावी हो जाते हैं कि मैं अमृत वेले संभालते संभालते सो जाती हूँ और फिर सुबह में सूर्य उदय के बाद मेरी नींद खुलती है तो आपका तो अमृत वेला चलते ही रहता है, या कभी कभी भजन चलते रहता है। पर जब उठने के बाद मैं जैसे ही अपने बेड से कदम नीचे रखती हूँ गुरुपा, मेरे घर में बहुत कलह कलेश हो रहे हैं। मेरे घर में सब आपस में एक दूसरे से पे चीखते चिल्लाते हैं और बहुत मन अशांत हो जाता है। बहुत लगता है ऐसा गुरुपा कि मेरे घर में सारी जहां की विपदा आ गई है। मैं बहुत रोती हूँ, बहुत अपने आप को कमजोर समझती हूँ और अपने आप जो गलती करती हूँ उसके लिए आपसे बार बार क्षमा याचना मांगती हूँ, फिर भी संकट जल्दी टलते नहीं हैं। गुरुपा मुझे अमृत वेले बख्श दीजिए ताकि मैं अमृत वेले पूरे ध्यान से कर पाऊँ। गुरुपा, आप सुन रहे हैं, मैं आप ही के मंदिर में बैठ के आप ही के समक्ष ये शुक्राना सत्संग को कर रही हूँ। गुरुपा, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुपा मेरी बातों को बहुत गौर से सुन रहे हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा को। और संघर्ष जी, गुरुपा मुझे फिर से बहुत कष्टदायक मैसेज पढ़वाते हैं, बहुत कष्टदायक सत्संग सुनवा रहे हैं कि तुम्हारे घर के दरवाजे पे संकट खड़ा है, विपदा खड़ा है, तुम्हारे बच्चों पे संकट है, तुम्हारे परिवार पे संकट है। गुरुपा, आपके रहते ऐसा नहीं हो सकता, पर जब भी ऐसा मैसेज आते हैं, ऐसा सत्संग का हेडिंग आते हैं गुरुपा, सचमुच में मेरे परिवार पर बहुत संकट मंडराते हैं। संगत जी, मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि जब भी ऐसा सत्संग का हेडिंग आए तो आप लोग जरूर देखिए, जरूर सुनिए। सुनने मात्र से सारे संकट कट जाते हैं। मैं पहले हमेशा सुन लेती थी, पर संगत जी मुझे माफ कीजिएगा, इधर मैं ऐसा हेडिंग पढ़ने के बाद बस मन में यही सोचती हूँ कि मेरे गुरुपा हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। पर जो भी मैसेज आता है वो अपने लिए ही रहता है। गुरुपा पहले ही हिंट दे देते हैं, पर इधर मैं नहीं सुन पाती हूँ, इसलिए मुझ पे बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है। मेरे घर में बहुत कलह कलेश हो रहे हैं, बहुत अशांति है। गुरुपा, मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा याचना मांग रही हूँ। अब से मैं जरूर सुनूंगी। मेरे ऊपर के नेगेटिविटी, मेरे परिवार की ऊपर के नेगेटिविटी सभी को भस्म कीजिए, क्योंकि मन अशांत रहता है तो सत्संग भी सुनने में मन नहीं लगता है गुरुपा, क्योंकि घर में ही इतना न कलह होने लगता है कि सत्संग सुनने का टाइम ही नहीं मिलता। और
संगत जी, इतना मन अशांत रहता है कि चाह के भी सत्संग नहीं सुन पाती। सुनने को जाती हूँ फिर कट कर देती हूँ। मेरी गलती की क्षमा गुरुपा ही करेंगे और सारे संगत जन से भी मैं क्षमा याचना मांगती हूँ कि मुझे क्षमा कर दीजिए और मैं अपने पूरे मायके और ससुराल पक्ष, अपने बच्चे, अपनी माँ, भाई, भतीज, बेटा, बेटी, हस्बैंड और अपने तरफ से सभी के तरफ से मैं क्षमा याचना मांगती हूँ। कोई गलती जाने अनजाने में हो जाती है तो मूर्ख बेटी समझ के मुझे क्षमा कीजिए गुरुपा। गुरुपा आपके सिवा कोई नहीं है मेरा गुरुपा। गुरुपा अपनी बेटी के भूल के लिए क्षमा कीजिए और जो भी गलती आपकी बेटी से हो गई है उसके लिए क्षमा कीजिए, बख्श दीजिए गुरुपा। गुरुपा मैं इतना खुश हो के आपका शुक्राना लेके आती थी, पर क्या बताओ गुरुपा। गुरुपा आप ही तो मैसेज में सत्संग में सुनवाए हैं कि 2 पड़ोस की लेडीज है, वो हमेशा मेरी खुशी देख के जलती है, हमेशा मुझ पे तंत्र मंत्र करती है, मारण क्रिया करती है। गुरुपा मैं ससुराल वाले के तंत्र मंत्र से तो इतने दिनों से परेशान ही थी, पर अब मायके के पड़ोस की आंटी भाभी भी मुझे बहुत परेशान कर रही है। मैं उसकी पहचान करती हूँ, आप ही ने मुझे पहचान करवाए हैं। जब भी मैं उन लोगों से बात करती हूँ हंस हंस के मेरे सारे बातों को सुनती है, फिर मुझ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी छोड़ती है। गुरुपा वो भी बताती है कि मैं गुरु संगत ही हूँ, मैं भी उसी भगवान को पूजती हूँ। गुरुपा वो रामपाल को गुरु बनाई हुई है, वो कहती है कि मैं ब्रह्मा जी का पूजा करती हूँ जो आधा के मालिक हैं। मेरी बगल की ही भाभी है, वो कहती है कि मैं सतलोक जाऊंगी और मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, किसी के लिए बुरा नहीं करती, पर बहुत बुरा करती है गुरुपा। गुरुपा वो बोलती है मैं धर्म के रास्ते पे चलती हूँ और मैं जब भी उससे मिलती हूँ या बात करती हूँ गुरुपा, मेरे घर पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी छा जाता है। आपस में सारे बच्चे लड़ने लगते हैं, घर में कलह क्लेश होने लगते हैं। मैं उससे दूरी भी बनाऊं तो कैसे बनाऊं। मैं जब भी अपने घर के पीछे पेड़ पौधों के समीप आपको ढूंढने जाती हूँ कि मेरे गुरुपा तितली स्वरूप में दर्शन देंगे, तब उसी पे नजर पड़ जाता है और वो आके बैठ जाती है। गुरुपा ऐसी चालबाज लेडीज से मुझे बचाइए, मेरे नजर से इसको दूर रखिए गुरुपा। गुरुपा ये बहुत तरह तरह के ब्लैक मैजिक करती है। गुरुपा ये धर्म के विरुद्ध चलती है। गुरुपा दिन भर सबका चुंगल खोरी करती है और कहती है कि मैं गुरु शिष्या हूँ, मैं भी गुरु का संगत हूँ। गुरुपा मैं इससे बात नहीं करती, इससे दूरी बना के रहती हूँ तो मेरे घर में शांति रहती है।
गुरुपा, पर ये फिर से मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी छोड़ रही है। कल की बात है गुरुपा, क्या बताऊं संगत जी, कल ही की बात है कि वो लेडीज मुझसे बात की और मेरे बारे में, मेरे घर के परिवार के बारे में, मेरे हस्बैंड के बारे में बहुत कुछ पूछी और मैं सीधा दिल की हूँ गुरुपा, सब जानते हैं। मैं सारी बात बता दी। उसके बाद गुरुपा जब मैं घर आई तो कल शाम से ही मेरे घर में बहुत ज़्यादा कलह क्लेश हो रहे हैं। मेरा जो बड़ा वाला भतीजा है वो पैसे के लिए बहुत ज़्यादा सबको टॉर्चर कर रहा है, मम्मी को बहुत परेशान कर रहा है। यानी मेरी माँ, मेरे भतीजे जो है वो मेरी माँ को जीना हराम कर दिया है और घर में बहुत ज़्यादा हम लोग कलह क्लेश में डूबे हुए हैं, बहुत चिंतित हैं। ऐसा पहले नहीं करता था, उसे ज़रूरत होती थी पैसों की तो बस थोड़ा देर बदमाशी करता था फिर शांत हो जाता था, पर इस बार तो वो ऐसा किए हुए है कि घर भर के लोग को परेशान किए हुए है। और गुरुपा, आप तो सब देख ही रहे हैं, आप तो मेरे घर में, मेरे दिल में विराजमान हैं। और जब रूम में बंद कर दी तो फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगा और बहुत अनाप शनाप बक रहा है, बहुत बुरी तरह से गंदा गाली बक रहा है। गुरुपा उसे ठीक कीजिए। मैं आपका जल प्रसाद भी दी, चंदन टीके भी लगाई, मंत्र जाप भी करती रही, फिर भी बच्चा बहुत अशांत है। बच्चा पूरे अपने मत में नहीं है गुरुपा, उसे ठीक कीजिए गुरुपा। और मेरे बच्चे पे भी बहुत सारे दुश्मन लगे हुए हैं। जो आपका नाती हर्ष है गुरुपा, उसे भी मैसेज में सत्संग में सुने हैं कि उस पे भी बहुत ज़्यादा ये लेडीज लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। उसे उसके पढ़ाई लिखाई और उसकी रहन सहन को देख के बहुत जलन है, उस पे भी बहुत नेगेटिविटी छोड़ती है। मेरा बच्चा भी मुझसे अच्छा से बात नहीं करता, हर बात में मुझे डांटते रहता है गुरुपा। मैं बहुत टूट जाती हूँ गुरुपा, फिर आपके समक्ष रोती हूँ कि न जाने कौन सी गलती की सजा दे रहे हैं गुरुपा। गुरुपा, मेरे बच्चे को भी सुबुद्धि दीजिए, अपने सुरक्षा घेरे में रखिए और हमेशा अंग संग रह के मेरे बेटे की रक्षा कीजिए, क्योंकि ये दुनिया वाले नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं। ये दुनिया वाले बस यही चाहते हैं गुरुपा कि मैं सब दिन दुख काटी हूँ, सब दिन लोग नीचे निगाह से देखे हैं। अभी भी मैं सबके पैरों तले दबी रहूं। मेरे बच्चे आगे ना बढ़े, आगे की पढ़ाई ना करे, इसलिए ये लोग ऐसा तंत्र मंत्र करते हैं, ऐसा निगेटिविटी फैलाते हैं गुरुपा सबको सुबुद्धि दीजिए और जो मेरे लिए सही नहीं है उसको मुझसे दूर कर दीजिए गुरुपा, ताकि मैं आपका सुमिरन मंत्र जाप शुक्राना आपके चरणों में हर समय लिपटी रहूं गुरुपा। ऐसी लेडीज से मुझे दूर रखिए गुरुपा, ताकि मैं सेफ रहूं।
मैं मायके परिवार में ही रहती हूँ। मेरे पूरे मायके परिवार को सुरक्षा घेरे में रखिए। मैं आप ही के हाथों में पूरे फैमिली का डोर थमा दी हूँ, सिलेंडर कर दी हूँ पूरी तरह से गुरुपा। गुरुपा बस इतना विश्वास रहता है कि मेरे गुरुपा हैं तो कुछ बुरा नहीं होगा और नहीं ही होगा। गुरुपा जिसको जो करना है कर रही है, पर बचाने वाले तो आप ही हैं ना गुरुपा। गुरुपा ऐसे ही मेरे परिवार पे रक्षा कवच बनाए रखिए। आप ही की कृपा से मेरा पूरा फैमिली चल रहा है गुरुपा। आप ही का फैमिली है, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे दाता हैं, आप ही मेरे गुरु जी महाराज है। आप ही को मैं अपने घर की मुखिया समझती हूँ। आप ही को अपने घर का बड़ा सदस्य मानती हूँ, क्योंकि आप मेरे पिता तो आप ही के चरणों में चले गए हैं। मैं तो आपको पिता ही मानती हूँ, इसलिए आप अपने परिवार की रक्षा कीजिए गुरुपा। आपकी बेटी नीतू बिहार से आज अरदास शुक्राना लेके आई है गुरुपा। फिर भी मैं आप पर विश्वास करती हूँ, शुक्राना करना नहीं भूलूंगी गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल पल के शुक्राना मेरे गुरुपा, हर सांस सांस के शुक्राना, पूरे फैमिली के तरफ से शुक्राना, अपने बच्चों के तरफ से शुक्राना, अपनी मम्मी के तरफ से शुक्राना, अपने भाई के तरफ से शुक्राना, अपने बेटे बेटियों की तरफ से शुक्राना, अपने हस्बैंड के तरफ से शुक्राना, अपने तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है संघत जी, माफ कीजिए संघत जी। मैं फिर नए सत्संग लेके आऊंगी गुरुपा की। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय संघत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे संगत परिवार। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।